मैं भी ठीक हूँ कुहू। ये ननद रानी कहाँ गई? तुम्हारे घर में माँ पापा भाई भाभी कैसे हैं? सब अच्छे हैं। कुहू, सुनिए ना, बाद में बात करती हूँ। ये क्या हुआ भाभी? ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं भाभी। कुछ भी नहीं तो अभी कर क्या रहे थे? किससे बात हो रही थी? क्या हुआ? किस लिए इतना तुम दोनों शोर मचा रही है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं माँ जी? अपनी बेटी से पूछिए ना कि दिन दिन रात रात भर किससे बात होती रहती है। कुहू, क्या बोल रही है तुम्हारी भाभी? कुछ नहीं माँ। ये देखिए, अब तो छिपाएंगे ही ना। कुछ नहीं, मैं जब आई तो किससे बात कर रहे थे? माँ जी से बोलिए ना। दिन दिन रात रात भर पता नहीं क्यों इतना बात करते रहते हैं। हमने कितना बार मना किया, लेकिन आप तो कभी सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहू, क्या हुआ? इतना शोर मचाने से क्या फायदा तुम्हें? अरे ये किससे बात कर रही थी? होने वाला पति से ही तो बात कर रही है। क्या इतना दिक्कत हो गया तुम्हें? हुआ तो नहीं ना अभी तक शादी माँ जी, जो आप भी अपनी बेटी का ही साथ दे रहे हैं। दीजिए दीजिए साथ, अच्छा रहेगा आपकी बेटी के लिए और हमारी इज्जत के लिए भी। मैं क्या बोलूं, जो करना है कीजिए और बेटी से करवाइए, थोड़ी ना मेरी बात आप सुने हैं। माँ, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सामने से फोन आता तो मैं कैसे फोन ना उठाऊं माँ? अब मेरी सगाई हो गई है, अब उसके बाद अगर लड़के से बात नहीं करूंगी तो उसके मन में भी तो जैसे तैसे सवाल आएगा ना माँ। पर बेटा, तुम्हारी भाभी भी कहाँ गलत है? अरे कभी कभी बात करना अच्छा होता है, लेकिन दिन रात क्यों बात करते रहती है? माँ तुम भी भाभी के जैसे बोलने लगी। मैं ज्यादा कहाँ बात करती हूँ माँ, दिन में एक बार फोन आ गया तो आ गया, उसी में मैं जवाब दे देती हूँ और भाभी सुनाने मुझे लगती है। जो भी हो बेटा, घर का इज्जत का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना तुम्हें। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है जो इतना तुम दिन रात फोन पर बिजी रहेगी। जा जा करके चाय बना ले। अब तो तुम्हारी भाभी चाय नाश्ता तो बनाने से रही। ठीक है माँ। दीदी, हाँ छोटी बोलो, कुछ काम है क्या? अरे काम क्या रहेगा दीदी, घर में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा भी ख्याल रखते हैं आप? अरे ऐसा क्या हो गया छोटी? अरे दीदी, ये अपनी ननद रानी की सगाई क्या हुई? ये तो दिन रात होने वाले पति से ही बात करते रहते हैं, घर का कोई काम नहीं करते हैं। बताइए, अरे शादी के बाद तो ये घर छोड़ करके अपना ससुराल चले जाएंगे। जितना दिन यहाँ रह रहे हैं उतना दिन तो घर का काम कर ले। तो ये महारानी सोच रखे हैं कि सगाई हो ही गई है, 1 महीने बाद मेरी शादी हो जाएगी, तो अभी से ही काम से संन्यास लेना चाहते हैं। बताइए दीदी, शाम को आपका मुन्ना छोड़ता नहीं है और शाम को क्या मेरे बच्चे छोड़ते हैं मुझे? तो ये ननद रानी शाम को खाना बना नहीं सकते हैं, तो बैठ करके होने वाले पति से बातें हो रही है। तो और क्या करेंगे? सगाई हुई है तो ये महारानी सोच रही है कि अभी शादी हो गई है। ये ननद रानी ज्यादा ही कुछ उड़ रहे हैं। सगाई हुई है इसका मतलब ये नहीं कि शादी हो गई है। अभी शादी में 1 महीने बाकी है और कल का पता नहीं, ये लड़का शादी करने से मना कर दे तो क्या होगा? हमारी इज्जत जाएगी ना। वही ना दीदी, अभी मैं बोलने गई तो माँ जी गुस्सा होकर के मुझे ही दिखा रहे हैं। मैं तो आज रात का खाना नहीं बनाने वाली हूँ, ननद रानी ही बनाएंगी। जाने दो, खाना बने या ना बने, ननद रानी समझे या माँ जी समझे, मेरा बच्चा मुझे छोड़ नहीं रहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें भी परेशान करते हैं। जाने दो। शाम का चाय नाश्ता बनेगा या नहीं बनेगा? हम माँ जी और ननद रानी एक साथ थे, तो हो सकता है माँ जी बोले होंगे अपनी बेटी को चाय नाश्ता बनाने के लिए। बेटी समझे और माँ समझे, मैं तो कोई काम नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी मेरे बच्चे आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं दीदी, मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में। अरे कुहू, आप कब आए? हाँ, जब आप लोग की बातें हो रही थी ना भाभी, उसी टाइम मैं आई हूँ। लीजिए आपका चाय है। बहुत ही घमंड हो गया है ननद रानी को। सुबह के 8 बज रहे हैं, न छोटी उठी है न ये ननद रानी उठी है। पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं। और ये छोटी सोई हुई रहेगी और मैं चाय नाश्ता बनाऊं सुबह का? मैं भी नहीं बनाने वाली हूँ। क्यों निर्मला, अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना है? क्या कर रही है बहू लोग? पता नहीं जी, लगता है कि अभी तक बहू लोग उठी नहीं है। वो बिटिया को उठाओ ना, उसे बोलो ना चाय नाश्ता बनाने के लिए। ठीक है जी, मैं भी बोल कर आती हूँ। अरे वो भी तो बच्चा इंसान है ना, रात में 12 बजे तक खाना बनाकर बर्तन वर्तन साफ की, चूल्हा साफ की, किचन साफ करते करते उसे 12 बज गया। 12 बजे तो बेचारी सोने गई है, क्या मैं उसे उठाने जाऊं? जाने दीजिए, मैं ही चाय बना लेती हूँ। माँ, अरे बेटा को उठ गई? हाँ माँ, पर तू यहाँ क्या करने आई है? अरे बेटा तुम्हारे पापा चाय मांग रहे हैं तो वही मैं चाय बनाने आई हूँ। अरे क्या माँ, तू मेरे रहते हुए चाय क्या बनाने आई है? जाओ तुम पापा के पास बैठो, मैं ला रही हूँ चाय बनाकर। अरे बेटा तू भी तो इंसान है ना, तू भी तो काम करके थकती है ना, जा ना, एक दिन मैं चाय बना लूंगी तो क्या खराबी हो जाएगा? जा तू बैठ। अरे नहीं माँ, तुम्हारा भी पैर के घुटने में दर्द रहता है, तुम इतना देर तक खड़ा नहीं रह सकती है किचन में। मैं चाय के साथ नाश्ता भी बना कर ले आती हूँ, जा ना तू बैठ ना। ठीक है बेटा।
अरे बेटा तू है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बेटी है तभी तो मेरा दुख तकलीफ समझती है बेटा, कि मैं जब भी कोई काम करने जाती हूँ तो तू मुझे एक काम नहीं करने देती है। कल का अपनी शादी करके ससुराल चली जाएगी तो मैं कैसे क्या अकेले करूंगी बेटा। अरे माँ टेंशन मत ले, भाभी है ना, भाभी कर दिया करेंगी। अरे बेटा अभी नहीं कर रही है दोनों, तो तुम्हारे जाने के बाद क्या करेगी। माँ ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं जब जाऊंगी तुम्हारा सेवा और पापा का सेवा तो भाभी ही करेंगी ना। सुबह सुबह चालू होगी माँ बेटी की पंचायत। पता नहीं बेटा, तू जो बोल रही है सब सच हो। नहीं नहीं माँ जी, सच कैसे होगी, आपकी बहू लोग तो कोई काम करके देती नहीं है, आपकी काम करती है तो बेटी ही करती है, तभी तो बेटी की इतनी बड़ाई हो रही है। क्या बहू सुबह हुआ नहीं कि तुम्हारा लड़ने का मूड चालू हो जाता है। अरे बहू सुबह हुई है तो भगवान का नाम लिया जाता है, घर का कोई काम है वो कर लो ना, तो हमेशा सुनते रहना कि क्या माँ बेटी बात कर रही है। अरे बहू सुबह उठ करके तुम्हें चाय नाश्ता बनाना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी चाय नाश्ता बनाती है, तुम्हें जरा सा भी दिमाग है या नहीं है। तुम्हारी चाय नाश्ता बनाया है तो अपने माँ और पापा के लिए, हमारे लिए नहीं बनाया है ननद रानी ने। तुम लोग अपने अपने कमरों में पैक रहेगी और मेरी बेटी तुम लोग के लिए चाय नाश्ता बना बना करके तुम लोग को दरवाजा खटखटा करके खिलाएगी। ठीक है माँ जी, बेटी के सामने बोल लीजिए ताकि ये भी कल का मुझे सुनाए। आज थोड़ा लेट क्या हो गई उठने में, अब तो सीधे सुनाने ही लगे। नहीं इस घर में एक अकेली बहू हूँ और बहू नहीं है जो मुझे ही सुनाते रहते हैं हमेशा। देखो बहू सुबह सुबह मैं मुंह नहीं लगाना चाहती हूँ तुम दोनों से, इसलिए जो काम बाकी है जाकर के जल्दी जल्दी करो। ये बड़ी दीदी भी कम नहीं है, ये बड़ी है तो क्या महारानी समझती है क्या इस घर को, बच्चा लेकर के घर में बैठी रहेंगी और काम मैं करूं। दीदी क्या हुआ छोटी, दीदी जरा ये बताइए कि मैं ही किचन का काम करूं। सुबह के 9 बज रहे हैं और माँ जी मुझे ही सुनाते हैं, आपको तो कोई सुनाने वाला नहीं है, तो तू सुना रही है ना मुझे, तू कहाँ छोड़ी है मुझे, मैं सुबह ही आई थी किचन में काम करने के लिए, तो तेरा तो नींद 9 बजे खुलता है, मुझे मत सुनाया कर समझी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब खड़ी खड़ी मूवी देखते रहेगी क्या, सब्जी बना ले रोटी में सेक देती हूँ और झाड़ू पोछा। और तुम समझो तू इस घर की छोटी बहू है तो तुम्हें किचन का सारा काम संभालना चाहिए था, लेकिन तुम है कि किचन के कामों में मुझे भी लगा कर रखती है। अब खाना और झाड़ू पोछा तू कैसे करेगी तू समझो, मेरा मुन्ना भी छोटा है तो मुझे मुन्ना को भी ध्यान देना पड़ता है समझी ना, और इस घर की मैं बड़ी बहू हूँ तो इस नाते मैं किचन का ज्यादा काम करने वाली नहीं हूँ। बड़ी बहू तो जरा ये बता कि किचन का काम करेगी नहीं, बाहर का काम करेगी नहीं, तो करेगी तो क्या करेगी तुम, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा। माँ जी हम दोनों किचन में बिजी हैं तो झाड़ू पोछा करने के लिए कुहू को बोल दीजिए, बाहरी काम क्या कुहू नहीं कर सकते हैं। भाभी आज मुझे कॉलेज जाना बहुत जरूरी है तो मैं घर में रह करके झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करने वाली हूँ, वो आप दोनों समझिए। क्यों कुहू, कॉलेज कोई जाता तो क्या घर का काम नहीं करता है, हम लोग भी कॉलेज जाते थे तो अपना घर का काम भी तो करते थे, ये तो नहीं ना कि कॉलेज गए तो घर का काम नहीं करेंगे। वैसे देखा जाए ना भाभी तो मैं कॉलेज के साथ साथ घर का पूरा काम करते गई हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ 10-15 दिन का ही मेहमान हूँ, आप ही लोग ना बोलते हैं कि आप कुछ ही दिन का मेहमान है, तो 10-15 दिन मुझे चैन से यहाँ जीने दीजिए, उसके बाद मैं भी तो अपने ससुराल जाऊंगी तो वहाँ आप लोग के जैसे ही तो मुझे काम करना होगा। ये तो नहीं ना कि वहाँ जाते के साथ मुझे झूला मिल जाएगा, झूलने के लिए मैं एक काम नहीं करूंगी, महारानी जैसा रहूंगी। बेटा को यहाँ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, जा अपना कॉलेज। सुबह का नाश्ता तुम अपना और अपना माँ और पापा का बना ही ली, सुबह का नाश्ता ये दोनों अपने खुद के लिए बनाएगी, तो इसमें भी तुम इन लोग के पीछे लगी रहेगी, जा कॉलेज अपना। बहुत देख रही हूँ बहू तुम दोनों को, अपनी हद में रहो, अपनी हद क्रॉस मत करो बहू। देखा ना दीदी देखा ना, ये माँ बेटी कैसे मिल जाते हैं, वही तो बोल रही है छोटी कि थोड़ा सुबह उठ करके काम कर लिया करो, नहीं तो ये माँ जी ने अपना रूप दिखाना चालू करेंगे ना तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। पापा जी शांत है तो शांत है, जब वो गुस्सा होंगे ना तो तू समझ लेना, क्योंकि मुझे पापा जी और माँ जी के बारे में अच्छी तरीके से पता है, इसलिए चुपचाप से तुम किचन का काम करो और बाहर का झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी आज नाश्ता कितना बनाना है, 4 लोगों का नाश्ता बनाना ही है, माँ जी और पापा जी तो अभी नाश्ता करने वाले नहीं है, खाना ही खाएंगे दोपहर में, तो दोपहर में खाना बनाने के लिए तुम बना लेना। इतना कहना आसान है, करना पड़ता उसी को पता चलता है, खाना बना लेना, दोपहर का खाना क्या कम बनता है। ठीक है आज मैं खाना बना लूंगी ना तो ये जेठानी जी ही बर्तन धोएंगी, मैं तो धोने वाली नहीं हूँ। बताओ जरा, दुकान से आए हुए मुझे आधा घंटा हो गया, अभी तक बहू चाय नहीं बना कर लाई है। सुबह में तो ये मेरी बिटिया चाय और नाश्ता बना करके खिलाई थी, ये बहू क्या कर रही है घर में। पता नहीं जी, मैं क्या करूँ ये बहू लोग से, एक को बोलिए तो दूसरे पर टालती है, दूसरा को बोलिए तो पहले पर टालती है। वो अपने कॉलेज के फ्रेंड से मिलने गई है, अभी तक आई नहीं है, और ये बहू लोग अपने अपने रूम में बैठी होगी कि चाय नाश्ता ननद रानी बना करके कमरे में पहुंचा ही देगी, तो चाय नाश्ता बनाने की क्या जरूरत है। देखो निर्मला, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो, अगर मैं बोलना चालू करूंगा ना तो दोनों बहू को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए तुम अपने तरीके से समझा दो दोनों को।
भला कुओं कितने दिन के लिए है? अरे कुछ दिन तो उसको फ्री छोड़ दो ना। जब से दोनों आई है तब से कुओं को भी साथ साथ काम में लगा के रखती है। अरे उसकी शादी के दिन ही कितने बचे हैं? 15 दिन तो है दिन उसके पास। थोड़ा उसे फ्रीडम छोड़ दो ना। उसकी खुद की शादी है, शादी के लिए शॉपिंग करना है, वगैरह वगैरह करना। अरे उसके ऊपर क्यों तुम लोग पड़ी रहती है कि कुओं बनाएगी नासा? बहू। हाँ माँ जी, जरा ये बता, तुम्हारे ससुर जी के आए हुए कितना टाइम हो गया? हो गया ना लगभग आधा घंटा। क्या कर रही है दोनों अपने अपने रूम में? चाय नाश्ता कब बनेगा? माँ जी मैंने तो सोचा कि कुहू बना लेंगे चाय नाश्ता, इसलिए मैं अपने कमरे में थी। और तुम दोनों इस घर में क्या करने आई है? आराम करने आई है? शाम का चाय नाश्ता भी नहीं बना सकती है तुम? ठीक है माँ जी मैं बना लेती हूँ। अब मैं चाय बनाऊं तो किसमें बनाऊं? ये दोपहर का बर्तन पूरा सिंक में डाला हुआ है। छोटी, अरे क्या हुआ दीदी? शाम हुई नहीं कि चिल्लाना चालू कर दिए? जरा ये बता कि दोपहर का बर्तन अभी तक धुला क्यों नहीं है? ये शाम का चाय नाश्ता मैं किसमें बनाऊं? दीदी दोपहर का खाना मैं ही बनाऊं और दोपहर का बर्तन भी मैं ही धोऊं? मैं तो दोपहर का बर्तन नहीं धोने वाली हूँ। अच्छा, तू नहीं धोएगी तो चाय नाश्ता किसमें बनाऊं? अगर तू नहीं धोएगी ना, चाय नाश्ता भी नहीं बनाऊंगी मैं। ये क्या कर रही है बहू? ये क्या डेली डेली का हंगामा बना रखी है? दोपहर का खाना तू बनाई है तो बर्तन नहीं धोएगी और चाय नाश्ता नहीं बनाएगी। ये क्या चल रहा है ड्रामा तुम दोनों का? 10 मिनट के अंदर मैं चाय नाश्ता अगर बनाकर बाहर टेबल पर नहीं लाई तो तू समझ लेना आज। ठीक है, मैं चाय नाश्ता तो बना लूंगी, चाय का बर्तन धो लूंगी और नाश्ता का बर्तन धो करके बना लूंगी, लेकिन खाना जिसे बनाना है वो समझे। मैं तो आज दोपहर का बर्तन नहीं धोने वाली हूँ। दीदी क्या हुआ छोटी? अरे क्या करते हैं अपने रूम में दीदी? पता भी है कि क्या हो रहा है? ये क्या बोल रही है छोटी तुम? क्या हो रहा है? अरे दीदी ये कुहू की शादी के लिए माँ जी अब पापा जी से बात कर रहे थे, मैंने अभी अभी सुना। वो क्या बोल रहे हैं ना माँ जी कि कुहू बिटिया को एक सोना के चेन दे देते हैं और फिर क्या बोल रहे हैं कि इस बार ना उसकी खरीदारी के लिए थोड़ी अच्छे महंगे दुकान में जाकर के कुहू के कपड़े वगैरह की खरीदारी करवा देंगे। ये क्या बोल रही है छोटी तुम? अरे दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपने कानों से सुन करके आई हूँ। बताइए उस फटीचर लड़के के लिए इतना माँ जी को देना क्या जरूरी है? लड़के का भी मैं सुन रही हूँ कि लड़के का भी ड्रेस अच्छा खासा कर देगा और लड़के का अंगूठी का बात कर रहे हैं माँ जी। मैं अपनी तरफ से लड़के को अंगूठी दे दूंगी जी। अच्छा, ये लोग के मन में ये सारी बातें चल रही है। अरे माना मैं ये सब पापा जी का किया धरा है, ये धन दौलत, तो इसका मतलब क्या? अपनी बेटी दामाद पर सब लुटा देंगे? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। आने दो तुम्हारे भैया को, आज उनको कान नहीं भरी ना तो मेरा नाम नहीं। अरे जल्दी भरिए दीदी, नहीं तो माँ जी जल्दी लुटा ना दे। एक तो मेरा पति है ये कुछ सुनते नहीं है, उनको सबूत चाहिए। एक आप ही हैं, भैया को समझा सकते हैं। तू टेंशन मत ले छोटी, मैं हूं ना, 1 रुपया तो जाने नहीं दूंगी इस घर से। सोना का बात करते हैं माँ जी। एक तो लड़का कुछ करता नहीं है, उसमें भी माँ जी सर पर चढ़ा रहे हैं दामाद जी को। मुझे तो शुरू से ही शक लग रहा था कि माँ जी कहीं अपना धन संपत्ति में से कुछ पैसा दामाद बेटी पर लुटा ना दे, लेकिन ये तो मैं होने नहीं दूंगी। ये कुहू शादी करके जाएंगे ना तो 2 कपड़े में ही यहाँ से विदा होंगे, कोई सोना और कोई चांदी देने नहीं दूंगी मैं। हाँ दीदी जो भी कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं। देख रहे हैं जी इतनी अक्कड़ है ये बड़ा बेटा में। आज ऑफिस जा रहा है लेकिन जरा सा मिलने नहीं आया। मुझे सब पता है बड़ी बहू ने भड़काया है, मैंने कल आपको बताया था ना। विनय क्या हुआ पापा? जरा ये बता, इतनी अकड़ किसे दिखा रहा तुम? क्यों ना दिखाऊं पापा? आप सारे धन दौलत तो अपनी बेटी दामाद पर लुटाने पर उत्सुक है, हमारे लिए क्या रखा है? बेटा जी ऐसा है ना कि तुम्हें पोस पाल कर बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा करके शादी ब्याह कर दिया। अब ये धन संपत्ति कैसे अर्जित किया जाता है वो तुम्हारे हाथ में है। तुम माँ बाप के पैसे पर आंख मत लगाना तुम। ये मेरा धन संपत्ति खुद से अर्जित किया हुआ है, ये मेरे माँ बाप ने पुश्तैनी दिया नहीं है, इसलिए पत्नी के बातों में आना मत। अगर खुशी खुशी हमारे घर में इज्जत के साथ रहेगा तो सारी चीज लुटाने के लिए तैयार हूं मैं। अगर तुम लोग मेरी बेटी पर या मेरे दामाद पर कुछ बोलने का हक रखेगा ना तो तुम लोग सारे रिश्ते खो दोगे। जब तुम लोग की मर्जी से तुम्हारी पत्नियों को मैंने स्वीकार किया और तुमने सब जा करके, मैं अपनी बेटी का लड़का देखने गया था, तुम लोग सबको मर्जी था कि लड़का अच्छा है। अब फिर क्यों लड़के को देख करके तुम लोग क्यों मुंह बना रहे हो कि लड़का अच्छा नहीं है, ये नहीं है? मुझे लड़का पसंद था तभी मैंने हाँ किया। मेरी बेटी लव मैरिज नहीं कर रही है, अरेंज मैरिज उसकी शादी हो रही है। तो मेरी बेटी के साथ गलत सुलूक तुम दोनों भाई मिलकर के करना नहीं। अगर खुशी खुशी रहोगे तो मैं धन संपत्ति तुम लोग सब पर लुटाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम लोग बीच में अगर एक दूसरे को काटा काटी किया ना, एक दूसरे पर उंगली उठाने का कोशिश किया ना, तो तुम समझ लेना कि मैं क्या करूंगा। और धन संपत्ति का बात करता है ना, तुम लोग को भी पढ़ा लिखा करके खड़ा कर दिया है। जाओ तुम लोग कमाओ। अगर तुम लोग को धन संपत्ति में से 1 रुपया में मांगूंगा ना तब बोलना। तुम्हारे धन संपत्ति में से ना मैं अपनी बेटी को कुछ दे रहा हूँ ना अपने दामाद को कुछ दे रहा हूँ, तो ये बात को ध्यान रखना अपने दिमाग में। मैं भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया। ये सब तो गलत मेरी पत्नी सिखा रही थी। कुहू को 1 रुपया नहीं देने दीजिएगा, आखिरकार बहन तो वो मेरी है ना।
अगर मेरी बहन को मेरे माँ पापा कुछ दे देते हैं तो इसमें मुझे क्यों इतना बुरा लगना चाहिए। मैं भी ना पत्नी की बातों में आ गया था, अब मैं उसकी बातों पर ध्यान दूंगा ही नहीं। सॉरी पापा, मैं बात को समझ नहीं पाया था, मुझे अब समझ में आ गई है, तो मेरी तरफ से आप निश्चित रहिए, मैं भला क्यों गुस्सा होऊंगा। आप गुहू को दीजिए चाहे दामाद जी को कुछ दीजिए, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अरे यार, मैं कब से फोन करते रहता हूँ, लेकिन तुम फोन क्यों नहीं उठाती है? वो थोड़ा काम में मैं बिजी थी ना, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाई थी। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि कुछ और ही बात है। अब हमारी सगाई हुई है, कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। मैं जब भी तुम्हारे पास फोन करता हूँ तो तुम फोन नहीं उठाती है। और दूसरी बात है कि जब भी मैं तुम्हारे पास फोन करता हूँ तो तुम्हारे घर वाले को अच्छा नहीं लगता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है तो ऐसा क्यों करती है तुम लोग? पिछली बारी मुझे याद है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो तुम्हारा शायद भाई तुम पर गुस्सा हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो भैया को ना थोड़ा कुछ काम था मेरे से, इसलिए थोड़ा गुस्सा हो रहे थे कि क्या कहो, काम में बिजी रहती है, पहले मेरा काम कर दिया करो ना, बस और कोई बात नहीं थी। अरे तुम मुझसे क्यों छिपा रही है? क्या मुझे नहीं पता है? ये तो बात नहीं थी, पिछले बार तुम्हारा भाई ही बोल रहा था। क्या जरूरी है इतना बात करना? उसको भी तो अपना काम करने दो ना। तुम क्यों उसको बात में फंसा के रखती है? उसका भी तो अपना काम होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भैया शायद किसी और को बोल रहे होंगे, आपको ना गलतफहमी हो गई है। अच्छा, ये महारानी फिर से बात करना चालू कर दी। काम के समय में तो ये महारानी को बहुत काम रहते हैं, और ये आराम से अपने कमरे में आकर के चिप चिप करके बातें कर रही हैं। अभी मैं बताती हूँ इसे। अरे चलिए ना। अरे आप क्यों छोटी छोटी बातों में पड़ गए हैं? वो भैया का वो बोलने का मतलब नहीं था, भैया तो मुझे ही डांट रहे थे, तुम बात करके डिस्टर्ब क्यों करती है, उसे उसका काम करने दो ना। तुम्हारी सगाई हो गई है तो क्या हुआ, तुम लड़के से क्या दिन रात बात करके उसका बिजनेस पर असर डलवाएगी क्या? यही बोल रहे थे और कुछ बात नहीं था। क्या कहूँ, मेरा बिजनेस है ना, मुझे पता है ना कि कहाँ कब क्या बात किया जाता है। मैं इतना तो बेवकूफ नहीं ना हूँ, अपना बिजनेस छोड़ करके तुमसे बात करने के लिए घंटों बैठ जाऊंगा। मैं अपना कुछ टाइम ही निकाल करके ना तुमसे बात करता हूँ। सुन रहे हैं ना देवर जी, देख लीजिए, जब हम लोग आपसे बोलते हैं तो आप तो सीधे बोलने लगते हैं कि बहन को बदनाम कर रहे हैं। देखिए। कहू, हाँ हाँ भैया। ये क्या कर रही है तुम? पिछले बार ही मना किया था ना मैंने, लेकिन तुम अभी तक नहीं छोड़ी आदत। अरे तुम्हें अभी से ही बात करने से क्या मिलती है? वो लड़का का कुछ काम नहीं है क्या, जो दिन रात तेरे पास फोन ही करते रहता है? अरे देवर जी, आप समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या करना चाहते हैं? घर के एक एक बात लड़का से बताएंगे तो क्या लड़का की नजर में हमारी इज्जत रह जाएगी? देवर जी ये बोलिए ना। बहू, ये क्या कर रही है तुम लोग मेरी बेटी के साथ? माँ, ये तुम बोल रही है वो क्या कर रही है नहीं कर रही है, ये तुम्हें कोई मतलब नहीं है? मुझे सब पता है बेटा, कौन क्या कर रहा है, किसके क्या कान भरे जा रहे हैं। ऐसा मेरी बेटी ने क्या कर दिया जो यहाँ का इज्जत ही खराब हो जाएगी? तो ये बता माँ, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, क्या जरूरी है घंटों घंटों तक ये लड़का से बात करती है? क्या अच्छी बात है? एक तो वैसे भी लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तुम लोग को जबरदस्ती के कारण मुझे हाँ बोलना पड़ा। इस घर में वो लड़के का आने का औकात नहीं था, लेकिन तुम लोग को हाँ के कारण वो लड़का इस घर का दामाद बन रहा है। क्या कमा रहा है? अरे कमाने से ज्यादा तो ये कुओं से बात कर रहा है। आगे जाकर के इन लोग को क्या लाइफ होगी? माँ जी, आपको हमारी बात बहुत बुरी लग रही है ना? आपकी बेटी के कारण हम लोग बोल रहे हैं, नहीं तो हम लोग को बोलने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग भी ननद के कुछ लगते हैं, मैं भाभी हूँ, ये कुहू के भैया है, तो क्या हम लोग को हक नहीं है कुहू को डांटने और समझाने का? अरे हक क्यों रहेगा दीदी, ये माँ जी जैसे कर रहे हैं ना, आने वाले समय में ना ये दामाद को तो सर पर चढ़ाएंगे और हम लोग को तो अपने दामाद के सामने नौकरी बना देंगे। दामाद बेटी के सामने बहुलों की इज्जत थोड़ी ना दिखती है। माँ जी अभी भी समय है, अपनी बेटी को संभाल लीजिए। वो लड़का क्या है नहीं है, अभी उसे शादी नहीं हुई है जो इतना छूट दे रखे हैं कि जा बेटा जितना बात करना है उतना कर। एक तो लड़का मेरे घर के काबिल नहीं है, उसके बाद भी हम लोग हाँ हाँ बोल दिए। पता दीदी, मुझे तो लगता है ना कि वो लड़का ना हमारी हैसियत दे करके कुहू से शादी कर रहा है कि कल का दामाद बन करके इस घर में आएंगे ना, जितना जायदाद जितना संपत्ति है ना, धीरे धीरे कुहू के थ्रू सारे पैसे सारे धन दौलत पर कब्जा करेंगे। आजकल देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, जहाँ ज्यादा पैसा देखते हैं लोग शादी तो कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ससुराल वाले वो हम लोग से थोड़ी ना छिपा हुआ है दीदी। लेकिन ये माँ जी को और उनकी बेटी को समझ में कहाँ आएगा? हम लोग सही बताने वाले हैं तो माँ जी को तो बुरा लगता है, और बेटी को तो छोड़ ही दीजिए, बेटी तो अपना सब कुछ मान ली है उसे। बहू बस करो, तुम बोल रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कितने अच्छे घराने से हो, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन तुम लोग बोलने पर आज मजबूर कर दिए हो। तुम्हारे मायके में ऐसा क्या है बहू जो यहाँ आकर के दिखा रही है मेरे घर में पूरे धन संपत्ति से भरा हुआ है? अभी तुम दोनों का पति नहीं इतना काबिल है कि तुम दोनों का खर्चा वही दोनों चला रहा है। अभी मेरे पति जीवित है, मेरे पति के बदौलत इतना सब कुछ हो रहा है, और जो इतना ऐश मौज धन संपत्ति का बात कर रही है ना, वो मेरे पति का बदौलत, तुम लोग का पति का बदौलत नहीं। और जो तू कुहू को लड़के से बात करने से मना कर रही है ना, पहले अपने चरित्र पर झांक करके देख लिया करो कि तुम्हारी भी तो सगाई हुई थी ना।
शादी के बाद बात ही क्या रह जाएगी दोनों में बात करने के लिए। इसीलिए तो मैं मना करती थी कि कुहू इतना बात मत किया कीजिए, शादी के बाद भी बात करने के लिए कुछ बातें रहने दीजिए। फालतू में माँ जी हम लोग को आप गलत सोच रहे हैं, इतनी भी गंदी भाभियां नहीं है हम लोग तो कुहू के भले के लिए ही तरह तरह का एडवाइस देते रहते हैं कि ऐसा मत कीजिए वैसा मत कीजिए। अब माँ जी आप ही बताइए, घर में अगर कुछ काम करने के लिए बोल ही देती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि कुहू को यहाँ का काम करने का हैबिट रहेगा ना तो अपने ससुराल में जाकर के काम करेंगे, और कुछ नहीं है माँ जी। बस इतना छोटे छोटे बात के लिए आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं माँ जी? मैं तो आपकी बहू ही ना हूँ, कभी भी नहीं चाहूंगी कि कुहू का ससुराल खराब हो, चाहे हमारा ससुराल खराब हो, हमारा रिश्ता खराब हो। अच्छा बहू, बहुत तुम्हें रिश्तों की अहमियत पता चल रही है ना? अगर तुम्हारी नजर में रिश्तों की अहमियत थी तो मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं करती। माना कि मेरी बेटी होने वाले पति से बात करती है, अगर ये गलत बात बोल रही तुम लोग को बारे में तो क्यों नहीं मेरी बेटी को अपना दोस्त बना करके क्यों नहीं समझाई कि कुहू ऐसे बात नहीं किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, क्योंकि तुम लोग को तो एक्सपीरियंस है ना। तुम दोनों ये धन संपत्ति का बात कर रही है ना कि हमारे घर में ये है वो है, ये लड़के से बता देंगे तो लड़का ज्यादा डिमांड करने लगेगा, ये करेगा वो करेगा। वो मेरी बेटी को भी इतना पता है कि धन संपत्ति किसके लिए है। ये धन संपत्ति हमारी है, तुम्हारी नहीं अभी हुई है। अभी मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसे दूं। और मेरी बेटी को जो यहाँ तुम उसके होने वाले पति के खिलाफ कर रही है ना कि उसके पति के पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगर सचमुच में अगर नहीं हुआ तो तुम दोनों दे देगी अपने धन संपत्ति से, या हमारे पास जो भी है देने दोगी? नहीं ना? ये कैसी भाभियां हो तुम दोनों? अरे तुम्हारी ननद 10-15 दिन बाद शादी करके अपना ससुराल जाएगी और तुम दोनों अपना खिचड़ी पकाने में लगी हुई है। नहीं, तुम दोनों को तो अपना घर संभालता नहीं है, एक काम दूसरे पर छोड़ती है, दूसरा काम पहले पर छोड़ती है, ऐसे कर करके घर संभाल रही है। बदनामी तुम मेरी बेटी पर डालती है, कुछ मुद्दा नहीं मिलता, मेरी बेटी पर पड़ जाती है तुम दोनों कि कुहू बात कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, करेगी। और ये क्या लगा रखी है कि सारा काम कुहू करके देगी? अब भूल जाओ, आज से मैं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी घर का एक भी काम नहीं करेगी। अगर तुम दोनों अच्छी होती ना, अपनी ननद को चाहती ना, अपनी ननद को दोस्त जैसा मानती ना, बहन के जैसा मानती ना, तो शादी तक मेरी बेटी सारा घर का काम करती। लेकिन आज से मैं अपनी बेटी को मना कर रही हूँ कि मेरी बेटी घर का एक भी काम नहीं करेगी। बहुत कर लिया मेरी बेटी ने घर का काम, अब नहीं। जब दो दो भाभियां घर में है उसके बाद भी मेरी बेटी तुम लोग को साथ में क्यों काम करेगी? अपनी बेइज्जती होने के लिए तुम मेरी बेटी से काम करवाती है और साइड में ताना देते रहती है कि जाइए जाइए वहाँ ससुराल में आपका क्या क्या दिख जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे ये ताना तो मेरी बेटी तुम लोग कर देती तो थोड़ा अच्छा लगता कि आपके मायके में क्या है और यहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी आप काम नहीं करते हैं और उल्टा मेरी बेटी को सुनाती है आपके मायके में ये है वो है, आपके ससुराल में तो कुछ है ही नहीं है, कैसे काम करेंगे वहाँ? अरे तुम दोनों को बोलने में शर्म नहीं आती है? यही दुनिया वाले बोलते हैं ना कि अपने घर की बेटी पराई हो जाती है और पराई घर की बेटी सगी हो जाती है। अरे ये बताना तुम दोनों अपने घर में सगी हुई है? कभी सास ससुर को अपना माँ बाप समझी है? अपनी ननद को अपनी बहन समझी, देवर को अपना भाई समझी? कभी नहीं। यहाँ तो आने के बाद क्या है ससुराल में, क्या नहीं है उसको देखना है, क्या ननद को मिल रहा है उसको देखना है। अरे मेरी बेटी का भी इस घर पर हक है, अगर मैं अपनी बेटी को अपने मन मुताबिक कुछ गहना दे भी दूं तो क्या दिक्कत हो रही है तुम दोनों को? तुम दोनों को भर भर कर गहना दिए, उस समय तुम दोनों नहीं उंगली उठाई कि हम लोग को इतना भर भर के गहने क्यों दे रहे हैं माँ जी? आज अपनी बेटी को एक चैन ही दे रही हूँ, उसमें तुम दोनों को आग लगने लगी, अपनी बेटी को सोना का चैन क्यों दे रहे हैं माँ जी? अरे इतनी लालची है तुम दोनों। उस दिन क्या होता जब हमारे पास कुछ नहीं होता और दो भाई कमाने वाले इस घर में होते और उस दिन मैं अपनी बेटी को शादी करती तो तुम दोनों तो हम लोग को जीने नहीं देती, जबकि इसके पिता सारा काम संभाल रहे हैं, इसकी शादी इसके पिता करवा रहे हैं, ना कि तुम्हारा पति 1 रुपया दे रहा है। उसमें भी दोनों को मिर्ची लग रही है कि माँ जी अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। क्या मैं जानती नहीं हूँ? तुम दोनों छिप छिप कर बातें करती है, तो बोलने का तो हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हारा पति कमाता ना 1 रुपया तक नहीं देने देती। ये कौन सा नियम है? पराये घर से लड़की यहाँ आती है उसके हाथ में पूरी संपत्ति सौंप दिया जाता है, और जब अपने घर से बेटी विदा होती है तो उसको अगर माँ बाप ने कुछ शौक से दे भी दिया तो वो बेटी भाभियों की नजर में खटकने लगती है कि माँ जी ने ये दिया वो दिया। ये क्यों नहीं सोचती है कि अरे बेटी तो इसी घर की थी ना, इस बेटी को इस घर पर तो उसका भी तो हक होगा। तो क्या तुम दोनों मेरी बेटी को नौकरानी समझ रखी थी? सॉरी माँ जी, आगे से हम लोग से ऐसी गलती नहीं होगी माँ जी, हम लोग को अक्ल नहीं था माँ जी। यहाँ जो मैंने देखा सबको मैंने अपना समझा कि जितने यहाँ धन दौलत है ये सब हमारी है। तो ये कुहू दीदी की शादी होने लगी, आप लोग बात करने लगे कि कुहू को ये देंगे वो देंगे, तो हमारी थोड़ी जलन हो गई थी। दीदी को ये जेवर गहने क्यों दे रहे माँ जी, महंगे महंगे कपड़े की बातें क्यों कर रहे हैं माँ जी? बल्कि हमें समझना चाहिए था कि शादी ब्याह में तो बेटी और बहनों को दिया जाता है। हाँ माँ जी, हम लोग से बहुत गलतियाँ हुई है, प्लीज माँ जी माफ कर दीजिए।
हम लोग को कुहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कुहू को अपनी बहन, अपनी दोस्त समझना चाहिए था। लेकिन माँ जी, आगे से मैं कुहू के साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करूंगी। अब जितने दिन कुहू का है उतना दिन हम लोग खुशियाँ देंगे उनकी। अब आगे से कोई भी काम उन्हें करने के लिए नहीं बोलेंगे। आपने सही बोला माँ जी कि बेटियां जब मायके से विदा होती है तो उसका माँ बाप अगर खुशी से कुछ दे दिए तो उसका वो सौभाग्य है। हमारे माँ और पापा ने भी तो हमें कुछ दिया। वो सामान कैसे मैं अपने से दूर नहीं करती हूँ, वो अपने से लगाकर हमेशा रखती हूँ। वैसे तो कुहू दीदी का भी होता होगा ना।